हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी लाइफ 2.0। आज हम बात करने वाले हैं आईएएस कैसे बना जाता है, यानी हाउ टू बिकम आईएएस ऑफिसर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक आईएएस ऑफिसर कौन होता है, उसके क्या कार्य होते हैं और वह क्या क्या बन सकता है, उसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कितने स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, आप कितने अटैम्प्ट्स दे सकते हैं जिससे कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है, और आपके 12th के बाद ऐसे कौन से काम करने चाहिए जो आपको आईएएस ऑफिसर बना सकते हैं। आईएएस का पूरा नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। आईएएस एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके एग्ज़ाम को सिविल सेवा परीक्षा कहते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को आईएएस ऑफिसर बनाया जाता है। आईएएस अधिकारी संसद में बनने वाले कानूनों को अपने इलाके में लागू करवाते हैं और साथ ही नई नीतियाँ व कानून बनाने में भी अहम योगदान निभाते हैं। आईएएस ऑफिसर कैबिनेट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी आदि भी बन सकते हैं। अब देखते हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी के द्वारा आज सिविल सेवा एग्जाम देना होता है और इसके लिए किसी भी आवेदक यानी कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम से ग्रेजुएट स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ आप भारत के नागरिक भी होना चाहिए। अब देखते हैं इसकी एज लिमिट, जिसे कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 32 ईयर्स होनी चाहिए। यदि आप 21 ईयर्स और 32 ईयर्स के बीच में लाई करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के देने के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। यदि आप एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट या एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स होनी चाहिए। अब देखते हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। यदि आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके पहले स्टेज को प्रीलिम्स एग्ज़ाम कहते हैं और सेकंड स्टेज को मेंस एग्ज़ाम और थर्ड को इंटरव्यू कहते हैं। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं इसमें 2 पेपर होते हैं, जिनमें से पहले पेपर को जीएस पेपर 1 कहते हैं और दूसरे पेपर को जीएस पेपर 2 कहते हैं। और जीएस पेपर 2 को सीसेट के नाम से जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होती हैं। दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। पहले पेपर की कट ऑफ 200 में से 100 के आसपास जाती है और सेकंड पेपर में आपको 33% मार्क्स लेके आने होते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड स्टेज, जिसे मेंस एग्ज़ाम कहते हैं। मेंस एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। जिनमें से पहला पेपर इंडियन कंपलसरी लैंग्वेज होता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 8 में वर्णन किया गया है। 22 भाषाओं में से आप कोई सी भी लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा पेपर होता है वो कंपलसरी इंग्लिश का होता है और रिमेनिंग 7 सब्जेक्ट्स के अंक फाइनल लिस्ट में जुड़ते हैं। जो स्टार्टिंग के 2 पेपर होते हैं उन्हें क्वालिफाइंग होते हैं। यदि आप दोनों क्वालिफाई करते हैं तो आपके रिमेनिंग 7 सब्जेक्ट्स के पेपर चेक होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। और इसके थर्ड स्टेज को इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू इस एग्ज़ाम का थर्ड स्टेज होता है, जो कि 275 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू और मेंस के सब्जेक्ट्स के अंक मिलाकर फाइनल लिस्ट जारी की जाती है। यदि आप की इसमें टॉप रैंक है तो आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं इजीली। अब देखते हैं एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आप कितने अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मैक्सिमम 6 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। यदि आप अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप 9 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। और यदि एससी या एसटी से बिलोंग कर सकते हैं तब तक आपकी मैक्सिमम एज नहीं हो जाती है, तब तक आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इट मीन्स कि यदि आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं और आपकी एज क्राइटेरिया 21 ईयर्स से 37 ईयर्स के बीच में है तो आप उसमें कितने भी अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। अब याद रखने योग्य बात यह है कि नोट, यदि आप केवल फॉर्म भरते हैं लेकिन आप पेपर नहीं देते हैं तो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। और यदि आप इसका ओनली प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी देते हैं तो आपका अटैम्प्ट काउंट किया जाएगा। इट मीन्स कि यदि आप ओनली फॉर्म भरते हैं
तो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। यदि अब आप ओनली प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं तो आपका अटैम्प्ट काउंट किया जाएगा। यदि आपको आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न या डिटेल सिलेबस चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आप यदि आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको 12th के बाद में क्या करना चाहिए। यदि आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप 12th के बाद एक अच्छे से कॉलेज से ग्रेजुएशन कीजिए। यदि आपका बेस मजबूत है आईएएस को लेकर तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका बेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एनसीईआरटी बुक्स की स्टडी कर सकते हैं जो आपको बेस को मजबूत बनाएंगी। आप ग्रेजुएट किसी भी डिग्री से हो सकते हैं, चाहे वो बीए हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, बीएससी हो, बीटेक हो, आपको ओनली ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इम्पोर्टेंट बात है, आपको आईएएस ऑफिसर बनने में न्यूज़पेपर भी हेल्प करेगा क्योंकि इस एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, इसलिए आपको रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर जो कि बहुत ही फेमस है यूपीएससी के लिए, या द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम से छात्र हैं तो आप दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं। यूपीएससी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।